वेलकम बैक अगेन। हेलो एवरीवन, वापस हम आए हैं फिर से एक टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए, विच आई हैव रिटन ओवर हियर, विच इज होटल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसा आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मैं कोई भी एक टॉपिक अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, वैसे तो मुझे सारे टॉपिक्स बहुत पसंद है, बट कुछ जो थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं पर्सनली जो मुझे पसंद है वो लेती हूँ और आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, शेयर करती हूँ। नाउ प्लीज, आज मैंने आपके लिए जो मुझे कन्वीनियंट लगा वो टॉपिक उठाया, होटल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो यस, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि होटल्स क्या होते हैं। बेसिकली होटल मैंने आपको बताया था, मैं जस्ट ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को। तो होटल आपका एक एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, व्हेनेवर यू नीड टू स्टे। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जब भी आपको कहीं रुकना हो, आपको सर्विसेज की जरूरत होती है, फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जहाँ पे आपका घर ना हो और आपको घर जैसा फील चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होटल इंडस्ट्री जो है अपना रोल प्ले करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत इफेक्टिवली विद लव एंड केयर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज, एसेंशियल्स जो भी प्यार से देना होता है सब कुछ प्रोवाइड करती है। अब इसमें मैंने जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है, देखिए किसी भी चीज को बांट देना। तो ऐसे हमने होटल्स को क्लासिफाई करा। वैसे तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सारी बेसिस पे है, अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, बहुत सारी है, लेकिन आज जो मैंने उठाया वो स्पेशली आपके लिए लोकेशन है टॉपिक। तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लासिफिकेशंस लिखी है यहाँ पर, 6 उसमें क्लासिफाई करा है। फर्स्ट इज योर डाउनटाउन होटल, सेकंड इज योर एयरपोर्ट होटल, थर्ड इज योर मोटेल, फोर्थ वन इज योर सब अर्बन होटल, रिजॉर्ट एंड फ्लोटल। तो वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ करूंगी। सो सबसे पहले आता है आपका डाउनटाउन होटल। तो डाउनटाउन होटल ये वो होटल्स होते हैं, हमने इनको इस बेसिस पे क्लासिफाई किया। हम लोकेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जितने भी होटल्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। तो सबसे पहले आता है डाउनटाउन होटल। ये वो होटल होते हैं जो शहर से बस थोड़ा ही दूर होते हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही, मतलब विद इन 45 मिनट्स, हाफ आवर या 1 आवर के अंदर अंदर आप जो है अपनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के पास पहुंच सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, आपका एयरपोर्ट, सॉरी हॉस्पिटल्स, आपका बैंक्स हो गया, आपका स्कूल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब जो हमें बिल्डिंग्स होती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, आप उनको रीच कर सकते हो। ये शहरों में नहीं होते, बट ये शहरों के पास होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है डाउन टाउन। टाउन मीन्स भी आप मेरे ख्याल से समझते होंगे, टाउन मीन्स होता ही यही है कि जो शहर नहीं होते। तो ये शहरों से थोड़ा सा दूर होते हैं, बट ज्यादा दूर नहीं होते। आप कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही घंटों में क्या होता है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको तय कर सकते हैं। तो इन होटल्स को हम बोलते हैं डाउनटाउन होटल। नंबर सेकंड इज योर सब अर्बन होटल। सब अर्बन वो होते हैं जो शहरों के अंदर होते हैं। इट मीन्स ये इनका जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है और ये सिटी के अंदर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर जो है वो पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं होते। तो ये जो सबअर्बन होटल्स होते हैं ये भी ज्यादा स्पेशियस नहीं होते, ये शहरों के अंदर होते हैं। और यहाँ से जितनी आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, आपका बैंक हो गया, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बहुत नियर बाय होते हैं डाउनटाउन। और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, ये शहरों के बाहर होंगे थोड़ा डिस्टेंस पर, ये जो है वो शहरों के अंदर होंगे। तो इट मीन्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो विद इन सिटी है, ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्यादा इनका एक्सपेंस भी लगता है क्योंकि शहरों के अंदर है। तो ये डाउनटाउन के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ थर्ड वन इज योर एयरपोर्ट होटल। एयरपोर्ट होटल कौन सा होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है एयरपोर्ट, जहाँ पर एयरपोर्ट वो प्लेस है जहाँ पे आपके एयरवेज जो है वो लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, हम कहेंगे सिंपली। तो वहां पर उनके एयरपोर्ट के पास जो होटल होते हैं वो आपके एयरपोर्ट होटल कहलाते हैं। अब एयरपोर्ट होटल का फायदा क्या हुआ, क्यों वो वहां पर बनाए गए होटल्स? तो होटल्स होते हैं वो तो कहीं पे भी रह सकता है इंसान। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कई बार आपने देखा होगा व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि जब लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं तो जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको रेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत होती है, चाहे वो आवर्स के लिए हो,
चाहे वो कई बार ऐसा होता है कि वो एक दिन एक पर्टिकुलर सिटी में लैंड करा, फिर उनको नेक्स्ट डे वहां से दूसरी फ्लाइट लेनी है, उनके पास 24 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में वो कहाँ रुकेंगे? तो उस केसेस में एयरपोर्ट होटल्स जो होते हैं वो ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए या फिर जो लोग एयरपोर्ट में वर्किंग है, ह्यूमंस एयर स्टाफ के लिए, जैसे पायलट्स हो गए, एयर होस्टेसेस हो गई, तो उनके लिए काफी यूजफुल रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर रिजॉर्ट। रिजॉर्ट आप नाम से ही जानते हैं, ये आपका सुंदर जगहों पर, जैसे कि हिली एरियाज पे जहाँ वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं वहां पर आपको ये मिलते हैं। यहाँ पर ये अच्छे खासे स्पेशियस होते हैं। आप रिजॉर्ट्स में जाकर, ये ज्यादातर रिजॉर्ट्स जो बनाए जाते हैं ना, ये इस चीज को माइंड में रख के बनाया जाता है कि जो भी पर्सन यहाँ पर आ रहा है, रिजॉर्ट में आ रहा है रहने, उसको स्टे करने का, उसको पूरा मतलब एक एंजॉय वाला माहौल मिले। तो उस केस में व्यू का वो खास तौर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो पर्सन जो है वो अपने एक हैक्टिक शेड्यूल में से एक लाइफ जीने जा रहा है, वो एक फ्री टाइम निकाल रहा है अपने लिए। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो रिजॉर्ट में स्टे करेगा। और रिजॉर्ट में स्टे करने का क्या मतलब है? रिजॉर्ट में स्टे करने का मतलब ये है कि वो चाहेगा कि उसको सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से फील हो, सारी चीजें पॉजिटिव वाइब्स आए हर जगह से। तो रिजॉर्ट्स जो होते हैं आपके अच्छी अच्छी जगहों पे, डेस्टिनेशंस पे बनाए जाते हैं, ताकि फैमिलीज या जो पर्टिकुलर ट्रैवलर है वो वहां पर आकर फुल एंजॉयमेंट कर सके। नाउ नेक्स्ट इज योर मोटेल। मोटेल बेसिकली आपको होटल से सिमिलर ये, बट इसमें एच की जगह एम है। रीजन ये, मोटेल जो है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, मोटर प्लस होटल। तो मोटर मीन्स जैसे आपके व्हीकल्स, जैसे कार्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, प्लस होटल। ये वाले होटल्स जो होते हैं, ये वो होटल्स होते हैं जो ट्रैवलर को उसकी पर्सनल कन्वेंस, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ही और शी इज ट्रैवलिंग और उसके पास अपनी एक पर्सनल कन्वेंस है, कार है, बाइक है, तो वो उसको क्या करेंगे, वो ऐसे किसी होटल में रुकेंगे जो होटल उनको उनकी इस पर्सनल कन्वेंस के लिए पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ये कहलाते हैं मोटेल्स। ऐसे होटल्स जो किसी ट्रैवलर को उसके पर्सनल व्हीकल्स के लिए स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, वो मोटेल कहलाते हैं। और मोटेल्स जो होते हैं वो ज्यादातर आपके हाईवेज वगैरह पर होते हैं। जितने भी आपके हाईवेज वाले रास्ते होंगे, उनमें जो होटल्स होंगे जो ये प्रोवाइड करवाते हैं फैसिलिटीज, वो आपके मोटेल्स ही कहलाते हैं। नाउ द लास्ट वन इज योर फ्लोटल। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम फ्लोट का मीनिंग देखें तो फ्लोट मीन्स होता है तैरना। तो फ्लोटल जो होता है आपका, वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ बोट हाउस, अगर आपने कभी कश्मीर या आउट ऑफ इंडिया कभी विजिट किया और ऐसे कहीं से बोट हाउस का एक्सपीरियंस लिया हो, तो आपको पता होगा इट्स अ काइंड शिप होती है या बोट होती है। बोट पे हाउसेज जैसे शिप्स पे होते हैं, क्रूज होते हैं आपके, या फिर आप समझ लीजिए, हाँ क्रूजेज होते हैं, उनपे भी होटल्स होते हैं स्टे करने के लिए। लोग आजकल क्रूजों का बहुत ट्रेंड है, लोग अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं ताकि वो क्रूज पे सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें। तो फ्लोटल बेसिकली वो होटल होते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि जो कि समुद्र में, पानी में तैर सकते हैं, लेक्स वगैरह में। तो और उसमें आप स्टे कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज आपको होटल जैसी ही मिलेगी, बस डिफरेंस इतना है वो लैंड पे ना होकर वाटर पे फ्लोट करेंगे। सो यस, दीज आर द 6 classification on the basis of location. डाउनटाउन होटल, एयरपोर्ट होटल, मोटेल, सबर्बन होटल, रिजॉर्ट, फ्लोटल। आई होप मैंने बहुत कोशिश करी है कि आप लोगों को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सबका दे दूं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। So if you like the video, if you like my explanation, kindly like our channel and subscribe it. Thank you.